भारत में तो इसकी तो हमारे देश की तो फाउंडेशन ही हनी ट्रैपिंग के आधार पर हुई। द इन्फेमस prime honey trapping case, Nehru and Edwina Mountbatten. You remember that? जरा फोटो दिखाइए हमारे एडमिन जी, नेहरू जी की। ये तब की फोटो है मनी जी। ये अय्याशी तब चल रही थी। माउंटबेटन साहब ने नेहरू को अपनी पत्नी परोस दी, अपनी बीवी परोस दी, ताकि जो काम वो करवाना चाहते हैं अंग्रेजी शासन हुकूमत के फेवर में। और जिस किस्म का पार्टीशन आप जानते ही हैं, कितना उजड़ पार्टीशन हुआ। और भी फोटो होंगी, दो चार एडमिन जी दिखा दीजिए। इनकी अय्याशी के चर्चे तो तब भी हर जबान पर थे, पर मीडिया चुप रहा। और है फोटो, है तो दिखाइए, नहीं तो हम बात शुरू करेंगे। बहुत सी और भी होंगी इनकी, तो खैर खुलेआम मिल ही रही है। और ये नेहरू जी उस वक्त अय्याशी में लगे हुए थे मनी, जब देश का विभाजन हो रहा था। लाखों लोग उजड़ के हिंदू परिवार का मन से, और जो अभी बांग्लादेश है वहां से उजड़ के, और लाखों घर बर्बाद हुए, कितनी महिलाएं अबला हुई, कितना बड़ा नरसंहार हुआ। और लाखों की संख्या में रेफ्यूजी आए, जिनके ये रहने के लिए उनके सर पर छत भी नहीं थी। और ये हमारे नेहरू जी उस वक्त ये हनी ट्रैप थे और अपना रोमांस चला रहे। आपने बिल्कुल सही कहा। तो नेहरू एरा के बहुत से ब्लंडर्स, he was so eminently blackmailable. Not only that, वो तो ऐसे दीवाने थे उस वक्त एडविना के, कि अगर उसने कहा होता मेरे नाम वसीयत में लिख दो भारत साम्राज्य, वो कर शायद लिख जाते। भी देते, लिख भी हाँ, देते, वो शायद लिख भी देते। वो होश में ही नहीं रहे थे। और इसीलिए जब लाखों रेफ्यूजी भी उनके पास जाते थे, कितने उजड़ तरीके से बात करते थे, कितने अहंकार भरी बातें उन्होंने हिंदू रेफ्यूजियों को सुनाई। वो जब पीरियड की बातें पढ़ते हैं या पिछली पीढ़ी से सुनते हैं, तो खून खौलता है।